घर लौटते ही बूढ़े आदमी ने सबसे पहले उस चालाक बेटे और बहू को सख्ती से पकड़कर सीधे लकड़ी के कमरे में भेज दिया और खुद अपनी चारों पत्नियों के साथ सबसे बड़े कमरे में रहने की बात साफ साफ कह दी। उसने अपने बेटे को उनके लिए दोबारा शादी की तैयारी करने का हुक्म भी दे दिया। लिन आन दंपत्ति गुस्सा तो थे लेकिन कुछ बोल नहीं पाए, बस यही सोचते रहे कि शायद वो बूढ़ा 10 दिन बाद युद्ध में मर जाए। साथ रहने पर बूढ़े को पता चला कि उसकी ये चारों पत्नियां असल में ताइजी ताइफू की बेटियां हैं, जो ताइजी की बगावत के मामले में फंसकर रास्ते भर तमाम मुसीबतों से बचती हुई मुश्किल से निकली और लगभग गलत लोगों के हाथ बेच दी जाती। बड़ी पत्नी तो उसके बचाने के एहसान से इतनी भावुक हो गई कि खुद ही आगे आकर उसे वंश बढ़ाने में मदद करने की बात करने लगी। लेकिन बूढ़े ने जल्दी से कोई सुहागरात नहीं मनाई और सीधे रसोई में जाकर एक चाकू से अपना कमाल का खाना बनाने का हुनर दिखा दिया। उसके तेज और खूबसूरत हाथों के पोज उसके बूढ़े शरीर से बिल्कुल अलग ही चमक रहे थे। यह देखकर सभी पत्नियां खुश हो गईं और तुरंत उसका ख्याल रखने लगी। लेकिन आग जलाने वाली दूसरी पत्नी इतनी घबरा गई कि उसका चेहरा पूरा लाल हो गया। पत्नियां तो जैसे जादू में पड़ गई थी। आग तेज हो गई और सब उसकी तारीफ करने लगी। देखो कितना बढ़िया कर रही हो। जब वो 4 व्यंजन और एक सूप मेज पर रखे गए तो उनकी खुशबू और रंग देखकर सब दंग रह गई। लेकिन पत्नियां थोड़ी झिझक रही थी। बूढ़े ने हंसकर कहा, मेरे यहाँ लड़का लड़की सब बराबर है, आओ सब मिलकर खाओ। ये सुनकर सबने हिचक छोड़ दी और खाने में लग गई। सब्सक्राइब करें अगले पार्ट को देखने के लिए।